हम पूछें कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हैं, तो आप नाम देंगे, अपना नाम बताएंगे, है ना। लेकिन हम शरीर नहीं हैं और हम आत्मा हैं। जैसे ये आत्मा है, रोशनी, प्रकाश, लाइट। ये शरीर क्या है? जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, 5 तत्वों का बना हुआ ये शरीर है ना। इसमें आत्मा विराजमान रहती है जब तक बोलते जीवात्मा, है ना। तो जैसे शरीर के अंग हैं वैसे ही आत्मा के भी अंग हैं। आत्मा के कौन से अंग हैं? जो आपके अंदर विचार आ रहा है मन में, जैसे आपके अंदर जो संकल्प आ रहा है वो है मन। तो मन में जो विचार आता है कि अभी अभी कहाँ जाएं, अभी जयपुर जाएं, अभी पूना जाएं, कहीं भी जाएं, जो भी आपका मन विचार आएगा फिर आप बुद्धि से निर्णय करेंगे। अंदर ही अंदर बुद्धि आपको देखो समझाएगी। फिर जैसे बार बार करते हैं वो संस्कार हो जाते हैं। कोई भी काम करो तो संस्कार हो जाते हैं। तो आत्मा के 3 अंग हैं, मन, बुद्धि, संस्कार। आत्मा राजा है और मन, बुद्धि, संस्कार, ये तीनों आत्मा के अंग है। तो ये शरीर हमारा क्या है? ये हड्डी मांस का पुतला है, जिसमें जैसे कहते हैं ना ये शरीर एक गाड़ी है ना। तो गाड़ी में पेट्रोल डीजल की जरूरत पड़ती है, ऐसे ही शरीर में खाने और पानी की जरूरत पड़ती है। गाड़ी में बैठ के ड्राइवर कहाँ बैठता है? आगे बैठता है। अगर पीछे बैठ जाएगा तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना। तो आंखों से देखती है आत्मा, कानों से सुनती है, मुंह से बोलती है, लेकिन आत्मा ही, हम जब तक आत्मा है शरीर में तब तक ही आप सब प्यार करेंगे, रिश्तेदार, दोस्त, परिवार वाले सब प्यार करेंगे। और आत्मा निकल गई तो कोई भी प्यार नहीं करेगा। के बीच में यहाँ पर, इसीलिए मंदिर में कभी भी आप जाएंगे तो मंदिर में आपके पहले तिलक लगेंगे, तो यहाँ पर तिलक लगाते हैं। और जैसे कोई चीज़ आपको याद नहीं आ रही तो आप यहाँ पर हाथ लगाएंगे, तो देखो मुझे अभी याद आ रही थी, अभी याद आ रही थी, ऐसे यहाँ हाथ लगाएंगे। और जैसे कोई भी चीज़ काम नहीं बना तो आप यही कहेंगे अरे मेरी तो किस्मत में ही नहीं, यहीं हाथ जाए, पीछे नहीं जाए। जैसे कोई व्यक्ति है उसके कहीं भी चोट आ जाए शरीर में, एक्सीडेंट द्वारा, तो वो इतना वो नहीं होगा, लेकिन यहाँ चोट आ गई तो क्या होगा? कोमा में चला जाएगा या फिर उसको याददाश्त वगैरह भी भूल जाता है। तो यहाँ आत्मा का सिंहासन है, इसीलिए यहाँ से आत्मा जैसे हटी थोड़ा तो इसीलिए ये सभी हो जाता है। तो आत्मा क्या है? आत्मा है एक तपस्वी और शरीर क्या है? कुटिया। जैसे कुटिया में तपस्वी है तो आप सभी जाएंगे, और कुटिया में तपस्वी नहीं है तो कोई भी नहीं जाता। आत्मा क्या है? आत्मा सिम कार्ड है और शरीर क्या है? ये मोबाइल है ना। आत्मा क्या है? मणि है और शरीर क्या है? जैसे सर्प होता है, सर्प वो अपनी काचड़ी बदलता है ना, वो नई निकालता है शरीर से और काचड़ी, पुरानी काचड़ी को उतार देता है। ऐसे ही हम आत्मा हैं, एक शरीर छोड़ दूसरा धारण करती है। आत्मा का ड्रेस क्या है? शरीर, और शरीर का ड्रेस क्या है? वस्त्र। जैसे वस्त्र फट जाएंगे, है ना, खराब हो जाएंगे, तो उनको उतार के नया वस्त्र धारण करते हैं। ऐसे ही अंधेरा कानों से सुनाई नहीं दे रहा तो आत्मा परेशान होती है, कहती है भगवान को उठा लो। तो आत्मा ही, जैसे किसी व्यक्ति को लेके गए डॉक्टर के पास और हम थोड़ी देर बाहर के लिए गए, तो डॉक्टर कहेगा, हम जाके कहेंगे डॉक्टर साहब क्या हुआ, तो कहेंगे फिर वो तो चला गया, तो फिर 2 मिनट पहले आ जाते तो आप उससे मिल सकते थे। और कौन गया? वो आत्मा गई, शरीर तो सामने पड़ा है। तो हम सभी आत्मा है, शरीर नहीं है। शरीर तो हमारा वस्त्र है ना। तो ये आत्मा यहाँ पर आत्मा का। अब हमने पहले इसमें जाना कि हम सभी आत्मा हैं, कहाँ जाना है, सृष्टि रंगमंच पर क्यों आए हैं, ये सभी प्रश्न सभी आप सभी भी कोई भी इन प्रश्नों को पूछ सकता है। तो ये देखो, ये सृष्टि नाटक है, यहाँ पर ये सृष्टि है, ये साकार लोक है। यहाँ पर हम सभी आत्मा खेल खेलने के लिए आई। आप हीरो एक्टर हो, आप कौन हो? हीरो एक्टर। अपना आप पार्ट बजा रहे हो, आपका पार्ट दूसरा कोई भी नहीं बजाएगा। आप हीरो एक्टर हो, अपना पार्ट बजा रहे हो। ये साकार लोक है, सूर्य चांद सितारे, ये रात और दिन की रोशनी है। जैसे हम रात में सोते हैं तो रात की लाइट जलाते हैं,
ऐसे ही रात और दिन की लाइट है। इससे ऊपर यहाँ पर सूक्ष्म वतन है, यहाँ शरीर द्वारा आकार, मतलब ये साकार दुनिया है, यहाँ पर आवाज की दुनिया है, यहाँ सूक्ष्म वतन केवल प्रकाश का शरीर होता है। यहाँ पर जाकर यहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर ये भी 3 देवता हैं, ये भी भगवान नहीं है, ये सूक्ष्म लोक। इससे ऊपर यहाँ सूर्य चांद सितारों से भी पार, जिसको बोलते हैं ब्रह्मलोक, परम धाम, निर्वाण धाम, मोक्ष धाम, इसी लोक को जाने जाते हैं, जहाँ पर हम सभी आत्मा यहाँ बिंदी के समान रहती है। जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, ऐसे ही आत्मा ये बिंदी बिंदी हम सभी आत्मा यहाँ रहते हैं। और यहाँ हमारे आत्माओं के पिता परमात्मा रहते हैं। जैसे कहते हैं मनुष्य का पिता मनुष्य जैसा होता है, शरीर का पिता शरीर जैसा होता है, पशु का पिता पशु जैसा होता है, पंछी का पिता पंछी जैसा होता है, हाथी का बच्चा हाथी जैसा होता है, शेर का बच्चा शेर जैसा होता है। ऐसे ही हम सभी आत्मा हैं, तो आत्मा का पिता आत्मा जैसा है, निराकार ज्योति स्वरूप, जिसको कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, वो सत्य है। जिस तरह हवा चल रही है, दिखाई नहीं दे रही है ना, बिजली का करंट है, दिखाई नहीं देता, होता है, तो ऐसे ही सर्दी है, गर्मी है, धूप है, छाए हैं, आप बोल रहे हैं, ये भी आवाज़ भी हमको दिखाई नहीं देती। ऐसे ही परमात्मा को महसूस कर सकते हो, है ना। वो जैसे आपको फूलों की खुशबू चाहिए तो फूलों के पास जाना पड़ेगा, है ना, ठंडी आवाज़ चाहिए तो एसी चालू करना पड़ेगा। तो सत्यम माना परमात्मा सत्य है, वो दिखाई नहीं देता लेकिन उसको महसूस कर सकते हैं। तो सत्यम शिवम, शिव का अर्थ है संस्कृत शब्द है, शिव माना ज्योति, शिव माना प्रकाश, शिव माना लाइट। तो शिव सत्यम शिवम सुंदरम, परमात्मा सुंदरम है। क्यों है? क्योंकि वो कभी जन्म मृत्यु के चक्र में आते नहीं, कभी जन्म नहीं लेते, कभी मरते नहीं। ये दूसरा हुआ। सारी सृष्टि की रचयिता, 32 कला संपूर्ण है वो परमात्मा। जो कौन है? वो निराकार है, शांति का दाता है, आनंद के सागर है, सुख दुख से न्यारे, सुख दुख में नहीं आता वो, दिव्य बुद्धि के दाता है, शंकर द्वारा आश्रित सृष्टि का विनाश कराते हैं। इसीलिए कहते हैं शंकर का तीसरा नेत्र खुलता है तो महाप्रलय होती है। सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञाता हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति के दाता हैं, काल के पंजे से छुड़ाते हैं। कैसे छुड़ाते? काल के पंजे से। जैसे एक बच्चा है, 12 साल तक उसने शिव की भक्ति की और उसने कहा कि भाई ये 12 साल इसकी उम्र है, तो 12 साल जब भक्ति की तो यमराज भैंसे पे चढ़ के आया, उसके मौत का गले में उसका खंजर डाल दिया बच्चा। उसने पुकारने लगा, हे शिव बाबा भोलेनाथ आप मुझे बचाओ। तो भोलेनाथ कौन है? बिंदी है, पर ये 12 बन रहे थे, 1 और 2, और यहाँ आके बैठ गए तो कितनी उम्र हो गई? 120 उम्र। इसीलिए यमराज को खाली वापस जाना पड़ा। इसीलिए काल के पंजे से छुड़ाते हैं। कर्मों की गति को जानने वाले मनुष्य सृष्टि के बीज रूप हैं। मन मतलब ये सृष्टि है, इसका जो ये कल्प वृक्ष है, इसका बीज कौन है? परमात्मा। ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की स्थापना कराते हैं। बिंदु रूप ज्योति स्वरूप ब्रह्मा लोक के वासी हैं, दिव्य दृष्टि के दाता हैं, गुणों के भंडार है, आकार मूर्त है, प्रेम के सागर है, शांति के सागर है, जन्म मरण से न्यारे, दुख हरता सुख करता है। विष्णु द्वारा देवी सृष्टि की पालना कराते हैं, जीवन नैया को पार ले जाने वाले हैं, परम पिता परम शिक्षक व सद्गुरु हैं, सच्चित आनंद स्वरूप हैं, नर से नारायण बनाने वाले हैं, पत्थर बुद्धि वालों को पारस बुद्धि बनाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता हैं, सबके सुख के दाता हैं। तो ये परमात्मा है, ज्ञान के साथ अथाह है, सदगति दाता है, पतित पावन है। तो ये परमात्मा की 32 कला, जब इनको याद करते हैं तो सारी ये जो भी है ना परमात्मा की शक्ति हमारे अंदर आने को हम कहें तो आप किसको मानिए? जैसे अयोध्या में जाएंगे तो वहाँ श्री राम की पूजा मिलेगी, वृंदावन में जाएंगे तो श्री कृष्ण की पूजा मिलेगी, तिरुपति में जाएंगे तो तिरुपति बालाजी की पूजा मिलेगी। सब जगह भक्ति पूजा पाठ सब जगह बटी हुई है, लेकिन परमात्मा वो है, मैं आपको बता दूं कि ये है, ऐसे आप नहीं मान सकते। तो परमात्मा कौन है? जिसको सारी दुनिया याद करती है, हर धर्म की आत्मा मानती वो भगवान है। तो पहले नंबर में हम आएंगे इधर गुरु नानक। इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है, एक ओंकार अकाल मूर्ति निर्वय निराकार सत्य नाम बाहे गुरु जी का फतेह। कि परमात्मा अकाल मूर्त है, वो कालों का काल है, उसको काल नहीं खा सकता, वो निराकार ज्योति स्वरूप। तो इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि परमात्मा अकाल मूर्त। फिर हम आएंगे श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने शिव की पूजा की,
और नाम दिया गोपेश्वर, माना गोपियों का ईश्वर, है ना। मुस्लिम लोग किसको मानते हैं? अल्लाह एक नूर है, नूर माने ज्योति प्रकाश, तो ये मुस्लिम लोग भी उस प्रकाश को, ज्योति को ही याद करते हैं। और ये महावीर, ये किसको याद करते हैं? ये भी परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप को ही याद करते हैं। शंकर खुद शिव का ध्यान रखते हैं, इसलिए के सामने शिवलिंग रखते हैं। सोमनाथ वीर विक्रमादित्य ने, है ना, सोने का मंदिर बनाया था, हीरे की शिवलिंग बनाया था सोमनाथ में। तो ये परमात्मा हम सभी को सोमरस खिलाते हैं, इसीलिए सोमनाथ की पूजा होती है। ठीक है। गौतम बुद्ध, इनको भी एक राजा के लड़के थे, भक्ति पूजा पाठ करने के लिए जंगलों में चले गए थे, तो इनको भी ज्योतिर्बिंद निराकार परमात्मा का प्रकाश का इनको साक्षात्कार हुआ, तो गौतम से ये बुद्ध बन गए थे। रामेश्वर, राम ने जिसकी पूजा की और नाम दिया रामेश्वर। शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर मोह सपने नहीं बाबा। तो राम ने खुद कहा है कि रामेश्वर माना राम के ईश्वर हैं वो शिव, इसीलिए डायरेक्ट नाम। अभी देखो आप श्री कृष्ण के मंदिर होंगे, वहाँ लिखा होगा श्री कृष्ण के मंदिर, श्री राम के मंदिर, है ना, सबके लिखे होंगे। लेकिन जहाँ शिव का मंदिर होगा वहाँ लिखा होगा रामेश्वर, ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, स्वर के नाम से, माना परमात्मा स्वर है, ईश्वर है। क्राइस्ट, ये यीशु मसीह है। तो ये किसको याद करते हैं? कहते हैं गॉड इज लाइट, कि परमात्मा एक लाइट है, एक प्रकाश है, एक ज्योति है, इसीलिए चर्च में वो मोमबत्ती जलाते हैं। अमरनाथ जो हम सभी को आत्मा का ज्ञान देते हैं और 21 जन्म तक हम सभी को अमर बना देते हैं, इसीलिए परमात्मा को अमरनाथ में भी शिव के रूप में याद किया जाता है। तो परमात्मा निराकार, तो ये सर्व आत्माओं के परम पिता शिव परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप है। लेकिन परमात्मा सृष्टि को कैसे रचते हैं, है ना, क्या करते हैं, किस तरीके से सृष्टि की स्थापना होती है? तो देखो, परमात्मा को बोलते हैं त्रिनेत्री, तीन त्रिलोकीनाथ। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की स्थापना कराते हैं, विष्णु द्वारा नई सृष्टि की पालना कराते हैं, 2 बजा स्त्री की 2 बजा पुरुष की, इसीलिए चतुर्भुजी रूप दिखाया गया है। शंकर द्वारा पुरानी कलयुगी दुनिया का विनाश दिखाया गया, इसीलिए ब्रह्मा विष्णु शंकर, इसीलिए शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाते हैं, 3 पत्ते का जड़ा हुआ। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचिता त्रिनेत्री त्रिलोकीनाथ शिव को ही कहा गया है। अब इसमें हम आएंगे कि हम सभी जिस चीज को चाहते हैं उसकी जो प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है? प्राप्ति इसीलिए नहीं हो रही है क्योंकि हम शिव और शंकर को एक मान रहे हैं। जबकि जब शिवरात्रि आते हैं तो कहते हैं शिवरात्रि, कोई ये नहीं कहता कि शंकर रात्रि, है ना, सब कहते हैं शिवरात्रि। और कोई गुरु मंत्र देगा तो कहते हैं ओम नमः शिवाय, किसी ने ये नहीं कहा कि शंकराय नमः। तो शिव और शंकर अलग अलग है। शिव कौन है? ये ब्रह्मलोक के वासी कल्याणकारी निराकार ज्योति स्वरूप है। और शंकर क्या है? सूक्ष्म लोक निवासी विनाशकारी आकारी देवता है। इनका शरीर है, शिव का शरीर नहीं है। हाँ, और ये शंकर है। शंकर खुद हमेशा शिवलिंग सामने रखते हैं। अब आप ही विचार करो, आप अपनी ही फोटो रख के आपकी पूजा करोगे? नहीं करो। आप सामने रखोगे या तो आपकी गुरु की फोटो होगी या भगवान की होगी, आप अपनी ही पूजा नहीं कर सकते हो। अगर शंकर ही भगवान होते तो उनको ध्यान करने की क्या जरूरत पड़ती? और हमेशा सामने ही शिवलिंग को रखते। इसका मतलब है शंकर खुद शिव का ध्यान रखते हैं। इसीलिए कहते हैं ब्रह्म देवाय नमः, विष्णु देवाय नमः, शिव को शंकर देवाय नमः, शिव को बोलते हैं शिव परमात्मा नमः। तो ये शिवरात्रि का अर्थ है कि जो शिव आए रात में, माना ये कलयुग की रात है जहाँ पर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वशीभूत आज ये सृष्टि जल रही है। तो इसी के बीच परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप ये ब्रह्मा का तन लेकर के इस सृष्टि पर आते हैं और हम सभी को नई दुनिया में लेके जाते हैं। तो अब ये क्या है? सृष्टि का अंतिम समय है। जैसे शास्त्रों में लिख दिया कि कलयुग अभी लाखों वर्ष, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि कलयुग लाखों वर्ष नहीं, कलयुग का अंतिम समय चल रहा है। क्यों?
क्योंकि जैसे हमारे जो बुजुर्ग लोग थे वो कहते थे कलयुग बच्चा है, फिर उनके बच्चा हुए वो बोले कलयुग अभी बच्चा है, फिर और पीढ़ी आई वो कलयुग बच्चा है, बच्चा बच्चा माना थोड़ा ही बच्चा है। इसीलिए जैसे ये सफेद वस्त्रधारी ये ब्रह्म कुमारी दीदी ज्ञान पिला रही है, ज्ञान दे रही है, तो ये अज्ञान की नींद में सोए, इसीलिए कुंभकर्ण दिखाया गया है। जो 6 महीना सोया 1 दिन जागा, कुंभकर्ण माना अज्ञान की नींद में। आज सभी हम जागते हुए भी सो रहे हैं। जैसे कोरोना वायरस आया, टिड्डी आए, भूकंप आए, बाढ़, तूफान, अग्नि, एक्सीडेंट, डेली महायुद्ध चल रहा है, 2 विश्व युद्ध हो गए, तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी चल रही है। तो चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, कहीं भी किसी भी जगह घर परिवार में भी कोई भी प्रेम से नहीं रहता, छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो इसीलिए इसी कलयुग का विराट समय चल रहा है। अब सृष्टि क्या है, अंतिम सांसों पर चल रही है, मिसाइल लगाई गई है। तो ये सृष्टि का अब अंतिम समय है। इसी संगम युग पर परमात्मा आकर के हम सभी को नर से नारायण, नारी से स्वर्ग बनाते हैं। अब ये समय किस लिए, इसको कहा गया है बड़े भाग मानस संपावक सुर दुर्लभ सब ग्रंथ संगाव। ये जन्म हमारा इसीलिए मिला है, केवल भगवान को याद करने के लिए मिला है, क्योंकि ये लास्ट जन्म चल रहा है। एक तरफ कलयुग का अंतिम समय चल रहा है और एक तरफ परमात्मा धरती पर आकर के नई सृष्टि की स्थापना कर रहा है। इस वीडियो